अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा सोचिए, आप रोज मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं, फिर भी महीने के आखिर में पैसे का जवाब वही होता है, खत्म। घर में पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं। कमाते आप हैं पर सुकून किसी और के पास है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या अल्लाह ने आपका रिज्क कम कर दिया है, या फिर कोई ऐसी गलती है जो आप रोज करते हैं और आपको पता भी नहीं है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में बताई गई एक बात सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी हो। और अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया ना, या तो आपकी सोच बदल जाएगी या आपकी जिंदगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कह दूं, अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत आए, ऐसे होने के बावजूद चैन मिले और अल्लाह आपसे राजी हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल तक पहुंचाई जाती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात अल्लाह के फैसले की है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। हम सोचते हैं रिज्क मतलब पैसा, लेकिन इस्लाम में रिज्क का मतलब बहुत बड़ा है। रिज्क में शामिल है सेहत, सुकून, इज्जत, नेक औलत, दिल की शांति और हलाल कमाई। अब जरा सोचिए, कई लोग करोड़पति होते हैं लेकिन नींद की गोली के बिना सो नहीं पाते। घर में रोज लड़ाई होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। क्या ये सच में रिज्क है? नहीं, ये सिर्फ पैसा है, बरकत नहीं। जब अल्लाह किसी का रिज्क बंद करता है तो वो पहले पैसा नहीं रोकता, वो बरकत उठा लेता है। मेरे दोस्तों, अब असली सवाल पर आते हैं, अल्लाह आखिर कब किसी का रिज्क बंद करता है? याद रखिए, अल्लाह जालिम नहीं है, वो बिना वजह किसी को सजा नहीं देता। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जो इंसान खुद ही अपनाता है और फिर खुद ही अपने रिज्क पर अल्लाह लगा लेता है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक वजह गुनाह को छोटा समझना। हम कहते हैं, अरे यार, इसमें क्या रखा है, सब करते हैं, अल्लाह माफ कर देगा। यहीं से गिरावट शुरू होती है। छोटे छोटे गुनाह, झूठ बोलना, धोखा देना, गलत नजर डालना, नाप तोल में कमी, हराम कमाई को नजरअंदाज करना, धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। और जब गुनाह आदत बन जाए ना, तो दुआ में ताकत नहीं रहती। दुआ होठों से निकलती है लेकिन आसमान तक नहीं पहुंचती। अब जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आपने कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात की है? क्या आपने उनकी बात को बोझ समझा है? क्या आपने कहा है, आपको क्या पता? अगर हाँ, तो डरिए, क्योंकि इस्लाम में माँ बाप की बद्दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। माँ अगर थक कर बस इतना कह दे, अल्लाह तुझे चैन ना दे, तो समझ लीजिए ऐसा आएगा, लेकिन खर्च बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, नुकसान होगा। ये सजा नहीं होती है, ये चेतावनी होती है। और सबसे कड़वी सच्चाई, हराम की कमाई, चाहे वो सूद यानी ब्याज का हो, धोखे से कमाया पैसा हो, किसी का हक मार कर लिया गया हो, वो पैसा दिखता है लेकिन टिकता नहीं। आज कमाया, कल बीमारी, आज गाड़ी, कल एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बरकत हटा ली। जहाँ बरकत नहीं होती वहाँ सुकून नहीं होता। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, फज्र कितनी बार छूट जाती है? मोबाइल पहले उठता है या अल्लाह का नाम? हम कहते हैं पैसा आ जाए फिर पक्की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह कहता है पहले नमाज फिर रिज्क। हम शर्त उल्टी कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? एक और चुपचाप रिज्क खत्म करने वाला चीज, शिकायत। उसके पास सब कुछ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया? ये शब्द नहीं है, ये नाशुक्री है। और अल्लाह साफ साफ कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। शिकायत मतलब अल्लाह आपका दिया हुआ मुझे पसंद नहीं। अब सोचिए, ऐसा इंसान को कौन और देगा? अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई तो घबराइए मत, अल्लाह माफ करने वाला है। आज से बस ये 5 काम शुरू कर दीजिए। सच्ची तौबा, हराम से दूरी, माँ बाप को खुशी करना, नमाज को समय देना, थोड़ा सा सदका, चाहे 10 रुपया का ही क्यों ना हो। याद रखिए, सदका रिज्क को खींच कर लाता है। आखिरी सवाल, अगर आज मौत आ जाए तो क्या आप कह पाएंगे, या अल्लाह मैंने कोशिश की? अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा, अगर आपने अपनी कोई गलती पहचान ली, तो समझ लीजिए यह वीडियो यूं ही नहीं दिखा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ दुनिया की नहीं, आखिरत की भी होती है। कमेंट में लिखिए, अल्लाह मुझे हलाल और बरकत वाला रिज्क अता फरमा, और वीडियो शेयर कीजिए, शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। अल्लाह हम सबको बरकत वाला रिज्क दे। आमीन।